नमस्कार। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि ध्रुव राठी ने पिछले 3 से 4 महीनों में कितनी सारी वीडियोस क्रिएट करी और उन वीडियोस से किसको नुकसान हुआ और किसको फ़ायदा हुआ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, ये आपको भी पता है। जिसके बाद ध्रुव राठी के इतने सारे वीडियोस एक के बाद एक आए, लेकिन उन वीडियोस से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं बीजेपी बड़ी आसानी से जीती है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। देखिए भाई, वो तो जनता के हाथ में था, जनता जिसको पसंद करती है उसको चुन लेती है, वो तो कॉमन सी बात है, चाहे कोई सी भी पार्टी जो है सत्ता में आ जाती। अब बीजेपी आई है, एनडीए मतलब गठबंधन पूरा आया है। जिसके बाद ध्रुव राठी, उस दिन के बाद से ध्रुव राठी ने ऐसी कोई वीडियोस अपने चैनल पर डाली नहीं है। जिसके बाद से ध्रुव राठी कुछ पोस्ट तो कर देते हैं, और ध्रुव राठी का एक पोस्ट जो है सदगुरु के ऊपर भी है। तो सदगुरु ने दरअसल एनसीईआरटी से लेकर कुछ रिलेटेड एक पोस्ट करा। तो पहले तो मैं आपको पूरा मामला समझाता हूँ। दरअसल सबसे पहले देखिए आप सदगुरु क्या लिखते हैं, और उसके जवाब में एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जिनका नाम है फ्लाइंग बीस्ट, गौरव तनेजा, वो ध्रुव राठी को कैसा जवाब देते हैं वो भी आप सुनिए। तो सबसे पहले सुनिए कि सदगुरु आखिर क्या कहते हैं। सदगुरु एएनआई के एक पुराने पोस्ट पर जवाब देते हैं, एनसीईआरटी समिति ने सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की है। जिसके जवाब में सदगुरु लिखते हैं, जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए तो हमें भारत नाम पुनः प्राप्त करना चाहिए था। एक नाम से ही सब कुछ नहीं होगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि देश का नाम ऐसा रखा जाए जो हर किसी के दिल में गूंजे। भले ही राष्ट्र हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन इंडिया शब्द का कोई मतलब नहीं है। यदि हम आधिकारिक तौर पर राष्ट्र का नाम बदलने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, तो अब समय आ गया है कि हम कम से कम भारत को अपनी दैनिक बोलचाल में लाएं। युवा पीढ़ियों को यह जानना चाहिए कि भारत का अस्तित्व इंडिया के जन्म से बहुत पहले से था। बधाई हो एनसीईआरटी। अब सदगुरु को जवाब देते हुए ध्रुव राठी लिखते हैं, क्या आप अपना इंडिया विरोधी एजेंडा रोक सकते हैं श्रीमान जगदीश वासुदेव? सब जानते हैं कि हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों लिखा है, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए आप बांटो और राज करो का गंदा खेल खेल रहे हो। अब ध्रुव राठी के ऐसा लिखने पर ध्रुव राठी को जवाब देते हुए गौरव तनेजा यानी फ्लाइंग बीस्ट लिखते हैं, इंटरनेट पर अलग अलग राय क्यों नहीं हो सकती? कुछ विदेशी इंटरनेट पर सभी कंटेंट को नियंत्रित क्यों करना चाहते हैं? #डिक्टेटर। तो यहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा ने ध्रुव राठी को फॉरेनर कहा है और इस तरह की कुछ बातचीत कही है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है। तो हाल के समय में ध्रुव राठी का क्या अब भी उतना ही क्रेज है जितना देखिए जो इलेक्शन से पहले था? जिसके बाद ध्रुव राठी ने कई दिनों से कोई इस कंटेंट पर वीडियो भी नहीं डाली है। हालांकि कुछ दिनों पहले मैंने भी आपको एक पोस्ट के थ्रू दिखाया था कि ध्रुव राठी के ऊपर जो है टेक्निकल गुरुजी ने भी कुछ लिखा था, उस वीडियो में मैंने बताया था। जिसके बाद अब फ्लाइंग बीस्ट का भी ऐसा जवाब आता है। तो आखिर ये सारे यूट्यूबर्स जो हैं, ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो होगी, ये सब ध्रुव राठी के जो है अपोजिट में है या अगेंस्ट है, या फिर ऐसा कुछ मामला है ही नहीं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।